फिर आईलिड के जो पार्ट बनते हैं, एक आउटर वी का पार्ट बनता है, एक इनर वी का पार्ट बनता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम सीखेंगे आईज मेकअप करने का तरीका। एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह आपको आईज मेकअप सीखने के लिए पहले आईज मेकअप की टेक्निक्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपने ये टेक्निक्स जान ली तो आपके लिए हर आईज मेकअप करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा आईज जो स्टार्ट होता है इधर से, आईब्रोज के नीचे जो जगह होती है ये वाला एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी आईब्रो है और आईब्रो के इस जगह पर जहां पर हम लाइट सा हाइलाइटर अप्लाई करते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रो बोन। यानी ये ब्रो है और ये इसकी बोन है ऊपर उठी हुई। इस पर हमने बिल्कुल लाइट शेड अप्लाई करना होता है हाइलाइटर, जैसे कि सिल्वर या हमने गोल्डन में इस यहाँ पर कलर अप्लाई करना होता है बिल्कुल लाइट सा। इसका फायदा ये होगा कि हमारी यहाँ पर आईज थोड़ी उठी हुई और आईज खुली खुली लगेगी। आपने इस पूरी जगह पर गोल्डन या वाइट हाइलाइटर अप्लाई नहीं करना। आपने इधर से बिल्कुल लाइट सा अप्लाई करते यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करके इधर खत्म कर देना है। ऐसे लाइन नहीं अप्लाई करनी, वो बहुत ही गलत लगती है और उससे मेकअप आपका मैसी मैसी लुक देता है। हमारे पास आता है क्रीज एरिया। ये वाला जो है क्रीज एरिया, जब हम लोग अपनी आईज ओपन करते हैं जहां पर हमारी आईज की डेप्थ होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रीज एरिया। ये है हमारी आईज का क्रीज एरिया। ये आपने चीजें लाजमी सीख लेनी है क्योंकि अगर आपने इस तरीके से मेकअप आईज मेकअप करना सीखा तो आप बहुत जल्दी अपना आईज मेकअप खुद कर सकेंगे बिल्कुल सैलून की तरह। अब क्रीज एरिया को हमने डिफाइन कैसे करना है? क्रीज एरिया में हम बिल्कुल लाइट शेड अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम अप्लाई कर सकती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आप ब्राउन शेड अप्लाई कर सकती हैं, बिल्कुल थोड़ा सा लेके, ज्यादा नहीं आपने शेड्स लेने, बिल्कुल थोड़ा सा आपने शेड लेना है। ब्राउन शेड अप्लाई कर सकती हैं, पिंक शेड अप्लाई कर सकती हैं। लाइट में जितने शेड्स आते हैं आपने वो क्रीज एरिया में डिफाइन करने हैं। पहले आपने ऐसे करके शेड्स लगा लेना है, फिर आपने उसको फ्लफी ब्रश के साथ ब्लेंड करना है। कलर्स के भी आपको समझ लगे कि हमें क्रीज एरिया में कौन कौन से कलर्स अप्लाई करने हैं। लाइट शेड आपको अप्लाई करने हैं। अगर आप डार्क शेड यहाँ पर अप्लाई कर भी रही हैं वो आपने मौके के मुनासिबत के साथ अप्लाई करना है डार्क शेड। अगर मॉडल लुक चाह रही है तो आप डार्क शेड अप्लाई करेंगी। ब्राइट में भी डार्क शेड अप्लाई हो जाते हैं। अगर आप सॉफ्ट लुक चाह रही हैं तो आप सिर्फ लाइट शेड अप्लाई करेंगे। अगर आप डार्क शेड अप्लाई भी कर रही हैं तो आपको उसकी ब्लेंडिंग लाइट शेड के साथ करनी है। अब हम देख लेते हैं हमें इनके साथ ब्रशेस की कौन सी जरूरत पड़ेगी, हमारे पास कौन से ब्रश होने चाहिए। ये है हमारे पास फ्लफी ब्रश, इसे ब्लेंडिंग ब्रश भी बोलते हैं। राउंड में ये होते हैं और थोड़े फ्लफी टाइप होते हैं। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट की तरह होते हैं। ये आपके पास एक ऐसा बड़ा ब्रश होना चाहिए ब्लेंडिंग के लिए और एक आपके पास राउंड में ये छोटा ब्रश होना चाहिए। इसके साथ हम लोग कलर पिक करेंगे। जैसे कि हमने ब्राउन कलर लिया है, ब्राउन कलर लेके हम इसकी डी में, इसको डी भी बोलते हैं और क्रीज एरिया भी बोलते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर लिया है हमने ब्राउन शेड। अब इसकी हमने ब्लेंडिंग कैसे करनी है? देन हम अगेन पैलेट में से लाइट शेड उठाएंगे। ब्राउन शेड लिया था, इसकी ब्लेंडिंग हम लाइट शेड के साथ करेंगे। कोई सा भी लाइट शेड आप ले सकती हैं, ये भी ले सकती हैं, ये वाला भी, और मैं यहाँ पर पिंक ले रही हूँ। लाइट शेड उठा के आपने बाकी कलर को डस्ट आउट कर लेना है। डस्ट आउट करके देन हमने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। छोटे राउंड ब्रश के साथ आपने कलर अप्लाई करना है और बड़े फ्लफी ब्रश के साथ आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। देखें, ब्लेंडिंग आपने ऐसे करनी है कि कोई भी हार्श लाइन नजर ना आए, अच्छे से स्मूथ लुक नजर आए। यहां तक क्लियर? मैंने आपको क्रीज एरिया के बारे में बता दिया कि हमें इसमें कलर्स कौन से अप्लाई करने हैं और किस किस ब्रश के साथ इसकी ब्लेंडिंग करनी है और किस ब्रश के साथ कलर अप्लाई करना है। देन हमारे पास आता है आउटर वी। आउटर वी कौन सा होता है? इस साइड वाला, ये है आउटर वी। ये वाला है आउटर वी। यहाँ पर हम लोग कलर डार्क अप्लाई करेंगे। अगर आपने आउटर वी को कोई कलर अप्लाई करना है, यानी मॉडल लुक, ब्राइडल लुक या वलीमा ब्राइड लुक,
तो हम आउटर को किसी भी डार्क शेड के साथ ब्लेंड करेंगे। अगर आप सॉफ्ट लुक चाह रही हैं तो हम आउटर को अप्लाई नहीं करेंगे, जो हम आईलिड पे शेड अप्लाई करेंगे वही हम आउटर वी में ले जाएंगे। लेकिन अगर आप हैवी लुक अप्लाई कर रही हैं तो हमें इस पे भी कलर अप्लाई करना है आउटर वी में, डार्क में। अब डार्क में कौन सा शेड्स आते हैं? डार्क में हम डार्क ब्राउन भी अप्लाई कर सकती हैं, ब्लैक अप्लाई कर सकती हैं। वो आपने अपने जो भी आईज मेकअप कर रही हैं ड्रेस के अकॉर्डिंग वो आपने अप्लाई कर लेना है डार्क शेड। आउटर वी में हम अप्लाई करेंगे डार्क शेड। देन हमारे पास आता है आउटर इनर वी। आउटर वी के बाद है इनर वी। ये है इनर वी। यहाँ पर हमें बिल्कुल लाइट शेड अप्लाई करना है। अगर आप स्मोकी आईज कर रही हैं तो आप इस सारे को इक्वल शेड रखेंगे। अगर आप हाफ कट क्रीज या सिंपल आईज मेकअप कर रही हैं तो हम इसको बिल्कुल लाइट शेड देंगे। कोई भी आप मेटेलिक शेड या आप मैट शेड अप्लाई कर रही हैं तो इसमें हमें सिर्फ लाइटर शेड में ही जाना है, डार्क शेड अप्लाई नहीं करना। अगर आप यहाँ भी डार्क शेड अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी डार्क शेड अप्लाई कर देंगी तो हमारी आंख बहुत छोटी सी लगेगी, खुली हुई नहीं लगेगी। यहाँ पर हमने डार्क शेड अप्लाई करना है आउटर वी में, इनर वी में हमने लाइट शेड अप्लाई करना है। अब मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आउटर वी में हम अप्लाई करते हैं ब्लैक शेड, बिल्कुल लाइट सा। आपने ब्लैक शेड ज्यादा पिक नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा शेड आपने उठाना है और आउटर वी में अप्लाई कर देना है। वही छोटे ब्रश के साथ आपने कलर पिक करना है और अपनी आईज पे लगा देना है। देन आपने फ्लफी राउंड बड़े ब्रश के साथ इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। ब्लेंडिंग पर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ऐसे आईज डबी परचेज कर सकती हैं, किसी भी आपको मेकअप शॉप से मिल जाएगी। इस पे आप प्रैक्टिस करें, आपका आईज मेकअप करने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है। देन हमारे पास आता है इनर वी। इनर वी में हमने लाइट शेड अप्लाई करना है। लाइट शेड भी हम अप्लाई करेंगे आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ पीची शेड, बिल्कुल पीच सा हम यहाँ पर इसके अप्लाई कर देते हैं आउटर इनर वी में। आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ तो मैं कोई भी कलर लेके आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे करना है। ब्लैक शेड अप्लाई करने के बाद आपने अपने ब्रश को अच्छे तरीके से टिश्यू से साफ कर लेना है ताकि हमारा इनर वी में ब्लैक शेड अप्लाई ना हो। अच्छे तरीके से साफ करके फिर आपने कलर उठा के अपने इनर वी में अप्लाई करना है और फ्लफी ब्रश के साथ इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। इनर वी में हमने मेटेलिक शेड अप्लाई करना है, आउटर वी में हमने मैट शेड अप्लाई करना है। मेटेलिक शेड्स कौन से होते हैं? आई शेडो पैलेट में जो चमकते हुए शेड्स होते हैं उसको हम मेटेलिक शेड बोलते हैं, और जो मैट शेड ये वाले होते हैं जिनमें कोई भी चमक नहीं होती। ये देखें, इनर वी में हमने मेटेलिक शेड अप्लाई किया और आउटर वी में हमने मैट शेड अप्लाई किया। आउटर वी में हमने मेटेलिक शेड अप्लाई नहीं करना। देन हमारे पास आ जाता है आईलिड का सेंटर। ये सारे इस जगह के ऊपर वाले हिस्से को हमने बोल दिया क्रीज एरिया, और नीचे वाली इस सारी शेड एरिया को हमने बोल दिया आईलिड। ये सारी नीचे वाला हिस्सा हमारी आईज का आईलिड है। आईलिड के जो पार्ट बनते हैं, एक आउटर वी का पार्ट बनता है, एक इनर वी का पार्ट बनता है, एक आईलिड की सेंटर बनती है। सेंटर में हमने कोई भी ग्लिटर अप्लाई करना होता है। पूरी आईलिड पे हमने शेड अप्लाई करके, यहाँ पर डार्क शेड अप्लाई करके, और इस जगह पर हमने पूरा लाइट शेड अप्लाई करके, और आईलिड के सेंटर में हमने कोई भी ग्लिटर अप्लाई कर देना है। क्योंकि अगर आईलिड के सेंटर पे हमारा ग्लिटर अप्लाई होगा, हमारी आंख ज्यादा मॉडल लुक देगी और बड़ी बड़ी लगेगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक तो आईज मेकअप की समझ आ रही होगी। आईज के जो पार्ट्स होते हैं वो भी समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन ऊपर वाला हमारा सारा एरिया हो गया कंप्लीट। देन हम आते हैं आईज की नीचे वाली साइड पे। इस जगह को हम लोग बोलते हैं लोअर लैशेस।
यानी कि ये हमारी लैशेस के नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं लोअर लैशेस। लोअर लैशेस में आपने कलर कौन से अप्लाई करने हैं? जो हम क्रीज एरिया में कलर अप्लाई करेंगे वही हमें लोअर लैशेस पे कलर अप्लाई करना है, या हम जो आउटर वी में कलर अप्लाई करेंगे वही हम लोअर लैशेस में कलर अप्लाई करेंगे। आप लोअर लैशेस में यूं भी कर सकते हैं कि आपने ब्लैक शेड लगाया और फिर इसको जो हमारा क्रीज एरिया का कलर था उसके साथ इसको ब्लेंड कर दिया। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमारी ये जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं वाटर लाइन। वाटर लाइन में आपने कोई भी काजल अप्लाई करना होता है किसी भी कलर का। अगर हम डे का मेकअप कर रही हैं तो हम ब्लैक काजल भी अप्लाई कर सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अगर रात का फंक्शन है, नाइट फंक्शन है, तो आप इसमें व्हाइट काजल अप्लाई करेंगे या किसी और कलर का, ताकि हमारी आंख थोड़ी खुली हुई लगे। देन इस जगह को बोलते हैं डक एरिया। यहाँ पर हमने मेटेलिक व्हाइट शेड या गोल्डन शेड अप्लाई करना होता है। जो हम ब्रो बोन में अप्लाई करेंगे वही शेड हम डक एरिया में अप्लाई करेंगे। इसको आपने अप्लाई कैसे करना है? यहाँ पर थोड़ा सा कलर लगा के और इसकी ब्लेंडिंग ऊपर की तरफ कर देंगे, नीचे की तरफ नहीं करनी, ब्लेंडिंग ऊपर की तरफ करेंगे। फिर इस एरिया में हम कोई सा भी मेटेलिक शेड अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारी आंख बड़ी बड़ी लगे। तो ये थी आज की क्लास, जो मैंने बहुत ज्यादा डीपली तरीके से आपको समझा दिया कि हमें किस किस जगह पर कौन कौन से कलर्स अप्लाई करने चाहिए। हर आईज मेकअप की यही होती है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है, कलर्स के डिफरेंस होते हैं। ड्रेस के अकॉर्डिंग आपने कलर्स अप्लाई करने हैं और टेक्निक्स हर आईज मेकअप की यही होगी। आज के लिए इतना ही। आज की आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.